राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, हमें अपने धर्म को लेके कट्टर होना चाहिए या सहनशील होना चाहिए? क्योंकि जैसे आज देश का माहौल है, हिंदू धर्म के बारे में बात करते ही सांप्रदायिकता का शब्द सबसे पहले आ जाता है। क्या, दोबारा बोलो। हमें अपने धर्म को लेके सहनशील होना चाहिए या कट्टरवाद होना चाहिए? क्योंकि हिंदू धर्म का नाम लेते हैं सांप्रदायिकता का शब्द सबसे पहले आ जाता है। देखिए, एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, इस देश में जो राजनीतिकरण हो रहा है धर्म का, वो गलत है। मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए, और ईमानदारी से अगर सब व्यक्ति अपने धर्म का निर्वहन करें तो कोई किसी पर बुरा भाव रखेगा ही नहीं। लेकिन कोई नहीं रख रहा है। कई ये जगह पे ऐसा प्रचलन चल रहा है कि चलो हमारी बहन बेटियों को टारगेट बना के वो लोग हमारे धर्म में हमारे आघात करते हैं, और ये हमारी भोली भाली बड़ी जल्दी कह देती हैं कि सब इंसान एक जैसे हैं, बल्कि इनको टारगेट बना के बाकायदा फेसबुक, इंटरनेट, यहाँ वहाँ इनको धोखा दिया जाता है, कॉलेज और स्कूल के आगे धोखा दिया जाता है, प्लस इनको शादी कर ली जाती है, प्लस इनकी दुर्गति कर दी जाती है इसके बावजूद भी। लेकिन ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये कट्टरपंथी मैं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भाई देखो, आप और हम सब अपने धर्म के लिए हमें जीना भी है और अपने धर्म के लिए हमको मरना भी है। तो हम लोग करें क्या? तो कम से कम अपने घर में पूरा माहौल धर्म युक्त बनाना चाहिए। अगर आप पूरे मोहल्ले को धर्मात्मा नहीं बना सकते तो कम से कम अपने घर में तो धर्मयुक्त माहौल बना दो। क्योंकि जब तक आप अपने घर के लोगों को धर्मात्मा नहीं बना सकते तो आप बाहर कैसे धर्मात्मा बना सकते हो किसी को? तो शुरुआत अपने घर से करो, और बेस्ट शुरुआत करो, अच्छी शुरुआत करो। जब अच्छी शुरुआत करोगे तो अच्छा लगेगा। जैसे सर गुरुजी जैसे बीफ जैसा इश्यू था, अरे उसके बाद घर जैसा बहुत पुराना हो गया। हम सबको गाय गाय पालनी चाहिए। बीफ पे मैं कोई राजनेता थोड़ी जो कमेंट्री करूंगा तो तू ब्रेकिंग न्यूज़ बना देगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ गौ बचनी चाहिए। गौ सबको जान देती है, प्राण देती है। गौ अमृत देती है सबको। गौ किसी की जान तो नहीं लेती। शेर को बचाने चल पड़े जो सबकी जान ले सकता है। गौ को बचाने के लिए हम लोग पशुपत जिंदगी जी रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि गाय जो है पूजनीय है, तो गाय कृष्ण भगवान को भी प्रिय है। गाय की ऐसी दुर्गति क्यों हुई कि आज उसका इतने बुरी तरह कत्लेआम हो रहा है? उसका मतलब उसको हम इतना पूजते हैं, इतना उसका दूध अमृत के समान है, फिर भी उसको उसकी रक्षा नहीं हो पाती है। आपके घर में कितनी देसी गाय? एक भी नहीं है। इसीलिए हो रही दुर्दशा। गुरुजी, मैं लेक्चर देने के लिए, फेसबुक पे देने के लिए, रोड पे डंडे बजाने के लिए गुरुजी नहीं, प्लीज लिसन टू मी। ओके ओके। हम लोग इसीलिए नालायक हैं। हम लीडर बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन अप्लाई कुछ नहीं करना है। मैं कितने नौजवानों को देखता हूं फेसबुक पे बड़ा बड़ा लेक्चर डालेंगे, वो गौ को बचाओ, गौ को बचाओ, गौ को बचाओ। बहुत बड़ा, ऐसे समझो दुनिया का सबसे बड़ा गौ भक्त है ये, इसके आगे कोई नहीं है फिर। और प्रैक्टिकल लाइफ में एक गौ नहीं है उसके घर में। एक, जैसे अभी आपने प्रैक्टिकल देख लिया, एक एक गौ अगर हम रख लें तो किसके बाप में हिम्मत है जो हमारे घर से गौ को ले जाए? गुरुजी, मैं इस विषय में पिछले लेक्चर नहीं चाहिए मुझे। 1-2 साल से मैं लेक्चर नहीं चाहिए मुझे। मैं क्वेश्चन सुनने बैठा हूँ, लेक्चर नहीं। आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है, आप उस समय गौ के बारे में कुछ भी बोलना, पहले एक गौ खुद पालो, देसी होनी चाहिए वो भी, चाहे दूध दे या न दे। प्लस अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको ये सलाह देना शुरू करो कि अगर हम दूध पिएंगे तो गौ का पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। जब ये चीज़ें हमारे समाज में आ जाएगी तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की वो होगा। गऊ को कोई काटना तो बहुत दूर की बात है, गऊ मिलेगी नहीं। आज तो आपकी गऊ रोड पे भटक रही है, पॉलीथीन रोहतक में खा रही है, जबकि इतना मेट्रो सिटी नहीं है ये। बिल्कुल इतना मेट्रो सिटी नहीं है कि आप घर में गऊ नहीं रख सकते। सब लोग रख सकते, और नहीं रख सकते तो 15 लोग एक जगह इकट्ठे हुए, एक खेत जमीन लीजिए, उसमें गौशाला बनाइए और वहाँ गौशाला पालिए, चलाइए गौशाला, और नियम रखिए कि एक एक गाय का दूध इसके घर जाएगा। कर सकते हैं, पर करना कौन चाहे? कोई नहीं चाहता। अगर गौ को बचाना है तो सबसे बड़ी बात हम सबको कि कम से कम एक एक गौ हम सबके घर में होनी चाहिए।
नहीं रख सकते तो जहाँ गौशाला है वहाँ एक गऊ का खर्चा दो, हर महीने दो। कौन करेगा? गऊ के लिए चारा मांगने चले जाओ, 10 रुपये नहीं देते और गाली और देते ऊपर से। ये हम हिंदुओं की औकात है। दारू का वो पौवा कितनी बोतल पी जाते हैं महीने दिन में पता नहीं। तो कहाँ से हम लोग धर्म के लिए पॉजिटिव नहीं है ना। कोई बात करे तो बोले महाराज को राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिस इज नॉट राजनीति, आत्मनीति है भाई। दिल परेशान होता है। हम लोगों को थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए अपने धर्म के लिए। पैसा तो हम लोग सब कमा लेंगे, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, देश बचेगा। ये देश पुराना देश है जहाँ सनातन धर्म की परंपरा शुरुआत से। तो खैर बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, इस पे छोड़। धन्यवाद, आपने उठाया ये क्वेश्चन।